गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम अगध तंत्र का स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम रोज़ एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और आज है चैप्टर नंबर 1, परिचय। परिचय बोल सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। आज हम अगध तंत्र की स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब जिसने अगध तंत्र नहीं भी पढ़ा है तो वो इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर आराम से कवर कर लेगा, क्योंकि सब चीज़ों की रीडिंग होगी एंड फिर समझाऊंगी। वेलकम टू सीखो आयुर्वेदा। चैनल का नाम तो याद रहना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। परिचय। अगध तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अगध प्लस तंत्र। अगध तंत्र के मर्म को समझने के लिए इन दोनों शब्दों को समझना आवश्यक है। अगध, गद शब्द गद धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। गद में अ उपसर्ग पूर्वक लगकर अगध बनता है। इसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, नास्ति गदो यस्य अर्थात निरोग या रोग रहित, और नास्ति गदो यस्मात् अर्थात औषध, स्वास्थ्य या विषनाश करने का विज्ञान। ठीक है, मतलब अगध में हम क्या कर रहे हैं, अगध यही है विष का नाश करना। और ये आपको निरुक्ति में वैसे तो बहुत ही रेयर होगा जो पूछेंगे, आजकल तो 2 नंबर के नहीं आते यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। मैं एमपी एमएसयू के रिगार्डिंग की बात कर रही हूँ, और एमपी एमएसयू में तो नहीं आ रही है क्वेश्चंस। अर्थात औषध, स्वास्थ्य या विनाश करने का विज्ञान। ठीक है, आयुर्वेद में अगध शब्द को प्रधानतया अंतिम अर्थ में ही व्यवहार में लाया गया है। अगध शब्द का अधिकांश व्यवहार प्रतिविष एंटीबॉडी से या विषग्न औषध के लिए किया गया है। ठीक है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने अगध शब्द की निरुक्ति करते हुए कहा है, गा इंद्रियाणि सद्यो न नित्यो गदाः बुद्धेः प्रोक्ताः विषमिति विषाद जनना, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मतलब ये तो आपको लर्न करनी है भाई, लर्न। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट आपको कुछ भी नहीं है। ये लिखने को आ जाती है और ये वाइवा में भी पूछते हैं, ये हर जगह पूछते हैं, ये आपका टीचर आपको पूछ पूछ के पागल कर देगा। ठीक है, तो गा इंद्रियाणि सद्यो घनन त्येते गदाः बुधे प्रोक्ताः विषमिति विषाद जनना दग दस्तेषां प्रतिकारः। अर्थात इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने के कारण गद संज्ञा हुई तथा विषाद उत्पन्न करने के कारण विष कहलाता है, और इसका प्रतिकार करने वाला द्रव्य अगध कहलाता है। मतलब क्योंकि इंद्रियों में विकार कर रहा था इसलिए ये गद कहलाया, और विषाद उत्पन्न कर रहा था इसलिए विष कहलाया। प्रतिकार करने वाला द्रव्य अगध कहलाता है। विष का प्रतिकार करने वाला द्रव्य अगध कहलाता है। अगध के पर्याय हैं, आचार्य अमर सिंह विरचित अमर कोश में अगध शब्द के लिए निम्न पर्याय आए हैं, भेषजम औषधम भेषज्यम अगध जायु। आचार्य नरहरि पंडित के अनुसार भेषज भेषज्य जेत्र अगध जायु औषध आयुर्योग गदारति अमृत। तंत्र, तंत्र क्या होता है? तंत्र शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, त्रायते शरीर मनति तंत्रम, अर्थात जिसके द्वारा शरीर की रक्षा करी जाए उसे तंत्र कहते हैं। शरीर की रक्षा शास्त्र और चिकित्सा दोनों के द्वारा की जाती है। शास्त्र मनुष्य को ज्ञान प्रदान और उसके मानसिक एवं नैतिक पक्ष की रक्षा करता है, और चिकित्सा उसके मनोदैहिक तंत्र को आरोग्य प्रदान करती है। अतः शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अगध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणी के मनोदैहिक तंत्र को विषयों से रक्षा कर उससे आरोग्य प्रदान करती है। अगध तंत्र की परिभाषा, आचार्य सुश्रुत, जिसने फादर ऑफ सर्जरी कहा है, अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विषय व्यंजनार्थ विविध विष संयोगोपशमनार्थ। ये तो आपको बाय हार्ट करना है। इसी चैप्टर में कम से कम 2 श्लोक अपने ऐसे देख लें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब अगर आप ये लिख दिया, ये बोल दिया क्लास में भाई, टॉप हो जाओगे तुम। अगध तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प कीट लूता मकड़ी आदि के दंष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकारों के स्वाभाविक कृत्रिम एवं संयोगित विष उभत प्राणियों की पीड़ा का उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान किया गया है। आचार्य हारित मतिन, आचार्य हारित पूर्णवसु आत्रेय के शिष्य थे। आचार्य अग्निवेश के स्वाध्यायी, मतलब साथ में पढ़ने वाले। ठीक है, और हारित संहिता के रचनाकार ने विष तंत्र की परिभाषा निम्न शब्दों में करी है। ठीक है, तो ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब पढ़ सकते हो। OR मतलब ओनली रीड कर लो। द थिंग इज कि सांप, बिच्छू और मकड़ी के विषों का नाश करने वाली क्रिया विशेष को विष तंत्र कहते हैं। या सांप, बिच्छू आदि के विष को सभी विषयों का प्रतिनिधि मानना चाहिए, क्योंकि आगे तृतीय स्थान के 56वें अध्याय जिसका शीर्षक विष तंत्र है उसका प्रारंभ ही इन शब्दों के साथ होता है। ठीक है,
अगत तंत्र की विविध संज्ञाएं। आचार्य चरक ने विष गर वैरोध्य प्रशमन और आचार्य वाग्भट ने दंशा चिकित्सा तथा आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य, उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में जांगली की संज्ञा दी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। संयोगज विष प्रायः कृत्रिम और गर संज्ञा से प्रसिद्ध है। विरोधिक द्रव्य भी यथा सम मात्रा में घृत और मधु शरीर पर विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण आचार्य चरक ने अगत तंत्र को विष गर वैरोधिक प्रशमन की संज्ञा दी है। मतलब संयोगज विष प्राय कृत्रिम और गर संज्ञा प्राप्त है। मतलब यही है कि देखो, अगर हम घी और मधु मतलब हनी को अगर हम साथ में मिला के खा रहे हैं तो वो भी तो विष है, ये भी तो विष है। तो संयोगज विष भी प्रायः आर्टिफिशियल और मतलब मिला के जो हम मिक्स करके दे रहे हैं तो वो संज्ञा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वैरोधिक द्रव्य भी हैं जो विष का काम करते हैं, तो शरीर पर विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण चरक जी ने अगन तंत्र को विष गर वैरोधिक प्रशमन कर, मतलब गर इज नथिंग, गर क्या है, गर इज संयोग। ठीक है, गर इज मिक्सचर। एक वो आएगा ना दूषी विष गर विष, तो गर विष क्या है, मिक्स ऑफ विष है। ठीक है, मिक्स ऑफ विष। बहुत सारे अब बिना विष के, बिना विष वाले और विष वाले, या बिना विष और विष, या सिर्फ विष, मतलब किसी भी टाइप की आप ले लो तो वो गर्विश बन जाता है। ठीक है, चलो। जांगुली, जांगुली शब्द का अर्थ है सपेरा विषवैद्य। ठीक है, अतः सभी शब्द प्रकारांत एक से ही अर्थ के वाचक हैं। दंशा का अर्थ है डंक या विषदंत। विषपान में भी लगभग उसी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति होती है जिस प्रकार की पीड़ा विषैले जीव जंतुओं से डसे जाने के बाद होती है। दूसरे, जिस काल में इन संहिताओं की रचना की गई थी उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, जंगल अधिक थे, अतः स्वाभाविक है कि जंगली जीव जंतु अधिक होंगे और उसे काटे या डसने की घटनाएं अधिक होती होंगी। वैद्यों के पास भी ऐसे ही केस चिकित्सार्थ अधिक आते होंगे, इसलिए इस शाखा का नाम दंश चिकित्सा पड़ गया। ठीक है, मतलब पहले लोग कम थे, जंगल बहुत थे। अष्टांग आयुर्वेद एवं अगत तंत्र। अष्टांग आयुर्वेद एवं अगत तंत्र। प्राचीन अष्टांग आयुर्वेद और नवीन षोडशांग आयुर्वेद आचार्य प्रियव्रत शर्मा प्रणीत में जो अगत तंत्र को आयुर्वेद की एक प्रधान शाखा माना गया है, में भी अगत तंत्र को आयुर्वेद की प्रधान शाखा माना गया है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में वेदोत्पत्ति अध्याय में आयुर्वेद के अष्टांग विभाजन के हेतु स्पष्टीकरण किया है, अर्थात यह 8 अंगों वाला आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। स्वयंभू ने प्रजा की सृष्टि करने से पूर्व ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी। उसमें 1 लाख श्लोक और 1000 अध्याय थे। तदंतर मनुष्यों में आयु की अल्पता तथा बुद्धि की कमी को देखकर पुनः आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया। चरक संहिता मतानुसार आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अर्थे दश महामूल्य अध्याय में आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया। देखो, आयुर्वेद के मोस्टली तो 8 ही अंग होते हैं। ठीक है, अर्थात काय चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, शल्यापहर्तक शल्यतंत्र, विष गर वैरोधिक प्रशमन अगत तंत्र, भूत विद्या, कुमार भृत्य, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र, ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। सुश्रुत संहिता मतानुसार आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के प्रथमों अध्याय में आयुर्वेद के 8 अंगों का विस्तारण वर्णन किया है, यथा अर्थात शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र, ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अष्टांग हृदय मंत्रानुसार आचार्य वाग्भट ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में आयुष्कामी अध्याय में आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है, जो कि हैं काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, उद्वांग, शालक्य तंत्र, तंष्ट्रा, अगत तंत्र, जरा, रसायन चिकित्सा और वृक्ष वाजीकरण चिकित्सा, ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। 8 अंग कौन से हो गए? काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा। ठीक है, काश्यप संहिता के अनुसार काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने विमान स्थान के विषयोपक्रमणीय अध्याय में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। कुमार भृत्य काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य, विष तंत्र, भूत तंत्र, अगत तंत्र तथा रसायन तंत्र, ये 8 अंग हैं। ओके, इन 8 अंगों में वाजीकरण का उल्लेख नहीं है तथा विष चिकित्सा का विष तंत्र और अगत तंत्र नाम से 2 बार वर्णन किया गया है। ऐसा संभवतः प्रकाशन के भ्रम से हुआ होगा। राजनिघंटु मतानुसार नरहरि पंडित राजनिघंटु में वर्णित अष्टांग आयुर्वेद में रसायन तंत्र एवं वाजीकरण तंत्र
समावेश नहीं किया गया है। इसके स्थान पर द्रव्य गुण विज्ञान और रोग विज्ञान का समावेश किया गया है। ठीक है, मतलब राजनीगंतु में कौन से नहीं मिल रहे हैं आपको? रसायन तंत्र नहीं मिल रहा है और वाजीकरण तंत्र नहीं मिल रहा है। उसकी जगह क्या मिल रहा है? रोग निदान और द्रव्य विज्ञान। ठीक है, अर्थात द्रव्य भी धान, द्रव्य को बताने वाला तंत्र, गद निश्चय रोग विज्ञान, काय सौख्य काय चिकित्सा, शल्य तंत्र शालक्य तंत्र, भूत विद्या, ग्रह बाधा और बाल वैद्य बाल चिकित्सा। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने बताए हैं। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने षोडशांग हृदयम एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा में आयुर्वेद के षोडश अंगों का उल्लेख किया है। मतलब षोडश मतलब 16। काय चिकित्सा, कुमार भृत्य, अगत तंत्र, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, वाजीकरण तंत्र, रसायन तंत्र, सिद्धांत, शारीर, द्रव्य गुण विज्ञान, भैषज्य कल्पना विज्ञान, रस शास्त्र, निदान, रोग विज्ञान, स्वस्थ व्रत, मानस रोग, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सभी आचार्यों ने अगत तंत्र को विविध नामों से उल्लेखित करते हुए इस अंग को अष्टांग आयुर्वेद में स्थान प्रदान किया। ठीक है, अब ये आप बुक से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास अचल है तो, और नहीं तो भी देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ से वो अगर 5 और 10 मार्क्स में पूछना होगा तो यहाँ से नहीं पूछेंगे। इसका बनता क्या है? इसमें बनता है कि आप अगत तंत्र का वो लिख दो, ये वाली जो डेफिनेशन, अगत तंत्र की डेफिनेशन परिभाषा और अगत तंत्र की निरुक्ति, तो ये दोनों आते हैं। मतलब गाय इंद्रियाणी वाला आपको टिक करना ही है, करना ही है, करना ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगत तंत्र का ये वाला श्लोक करना है, अगत तंत्र नाम सर्प की टलुता। मतलब ये आपको पूरे साल काम आने वाले हैं, पूरे साल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टॉक्सिकोलॉजी पे। द वर्ड टॉक्सिकोलॉजी इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू वर्ड्स टॉक्सिक एंड लॉजी। टॉक्सिक इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड टॉक्सिन. टॉक्सिन is a poisonous substance and logy is the science study of. Therefore, toxicology is the science study of poisonous substances. मतलब टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक, टॉक्सिक जहर, पॉइजनस सब्सटेंस। तो टॉक्सिक की जो स्टडी हो रही है उसको टॉक्सिकोलॉजी बोल रहे हैं। Definitions: the science of poisons, their source, chemical composition, action, tests and antidotes. आपके पीरियोडिक में ये क्वेश्चन कई बार आता है। मतलब आपसे वो पूछेंगे क्या? यही पूछेंगे ना, तो आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो लिख के ही आना है। अगर आप ऊपर अगत तंत्र नाम, लूता, विष वगैरह वो वाली अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको टॉक्सिकोलॉजी की भी लिखनी ही है। इट्स नॉट एन ऑप्शन। ओके, टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद डायग्नोसिस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स एंड द मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग देम। मतलब आपको क्या सिखा रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी में? टॉक्सिकोलॉजी डायग्नोसिस कर रही है, सिम्टम्स को देख रही है और ट्रीटमेंट देख रही है। आप पूरा फॉरेंसिक भी पढ़ लो, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले क्या होगा? विष है, ठीक है, आज जहर खा लिया किसी ने, तो आप पहले तो ये देखोगे ना कि उसको हुआ क्या है, उल्टी कर रहा है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो डायग्नोसिस कि हाँ भैया इसने पॉइजन खा लिया। ठीक है, पॉइजन खा लिया, और पॉइजन क्या खा लिया, उसके सिम्टम से पता लगेगा कि कौन सा पॉइजन खा लिया। ठीक है, तो डायग्नोसिस, सिम्टम्स और फिर उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल भैया। टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद पॉइजन्स विद रेफरेंस टू देयर सोर्सेज, कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, द सिम्टम्स विच दे प्रोड्यूस, कैरेक्टर्स देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैरेक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, रेफरेंस टू देयर सोर्सेज, ठीक है, पॉइजन के सोर्सेज, कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, सिम्टम्स, लीथल डोज, फेटल डोज जो आप आगे पढ़ोगे, नेचर ऑफ द फेटल रिजल्ट्स मतलब फेटल पीरियड, द रेमेडियल मेजर्स, ट्रीटमेंट विच शुड बी एम्प्लॉयड टू कॉम्बैट देयर एक्शंस और इफेक्ट, द मेथड्स ऑफ द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन, autopsy, findings. It is also concerned law regarding the sale and prescription. लर्न, ठीक है, याद कर लो। ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी: फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल एंड रेगुलेटरी। ठीक है, इसका ना एक बहुत अच्छी बुक है चौखंबा की, तो उसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया है, थोड़ा डिटेल हो जाता है, बट क्योंकि फॉरेंसिक में क्या काम आ रहा है आपका, ऑटोप्सी में कि कौन सा पॉइजन फ्रॉथी होता है, कई बार कुछ होता है, तो उस फॉरेंसिक की कौन सा पॉइजन खाया तो उससे क्या, जैसे साइनसिस हो जाता है तो उसमें ब्लू कलर के आपको सब दिखेगा पॉइजन। ठीक है, फार्माकोलॉजी मतलब कौन से ड्रग्स हैं, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक्स है, इसका क्या हो रहा है। क्लिनिकल एंड रेगुलेटरी मतलब जो नॉर्मली
Important facts about toxicology: all things are poison and nothing is without poison. Only the dose permits something not to be poisonous. सभी poison है. क्या मम्मियाँ बोलती घर पे, बेटा ये ज़्यादा नहीं खाना, ये वो ज़्यादा वो नहीं खाना. इसका मतलब ये है कि घर में जितनी चीज़ें हैं भैया सभी poison हैं, सब. बस उनका आप किस अमाउंट में ले रहे हो और कितनी बार ले रहे हो, दैट डिपेंड्स कि वो आपकी तरफ पॉइजन करेगा या नहीं करेगा. ठीक है. फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी मैथ्यू जोसेफ और फिला. Toxiconology, the science dealing with toxins produced by living organisms including plants, animals and microbes. Toxinology, अगत तंत्र तथा विष विज्ञान का क्षेत्र. अगत तंत्र का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है. विष का स्वरूप, उसके स्रोत, भेद, उद्भेद, गुण, धर्म, लक्षण एवं चिन्ह, प्राणियों पर भी उसकी प्रतिक्रिया, वेगांतर, वेगगत, विशिष्ट लक्षण, विषपान एवं विषदान से संबंधित समस्याएं, उसका निदान तथा उपचार, नैदानिक एवं उपचारात्मक विधियों की खोज, विषपान एवं विषदान से उत्पन्न नैतिक एवं वैधानिक समस्याएं, संदिग्ध विषाक्त में चिकित्सक के कर्तव्य, विष का चिकित्सात्मक उपयोग, चिकित्सात्मक एवं मारक मात्राओं का निर्धारण, उनकी क्रय विक्रय, उपलब्धि तथा व्यवस्था पत्रों में उनकी अनुशंसा पर नियंत्रण, उनसे संबंधित कानून, विषाक्तता से उत्पन्न वैयक्तिक एवं सामुदायिक समस्याएं आदि सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं. आज के युग में नए नए विषयों का आविष्कार हो रहा है. रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनों ही प्रकार के कर्मों में उनका व्यापक रूप से प्रयोग बढ़ रहा है. औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों, कीटनाशकों, घर की सफाई में उपयोग में आने वाले रसायनों तथा उद्योगों में व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जा रहा है. इससे नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं. प्राणियों पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं. भोपाल में जैसे गैस त्रासदी हुई थी. गैस त्रासदी किससे हुई थी? स्वस्त्रत का क्वेश्चन है, MIC से. मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना हमारे सामने है. युद्धों में एटमी तथा रासायनिक अंतरों का उपयोग एवं विनाशशीला से किस प्रकार मानव जीवन को नारकीय बना दे रहा है, उसके ज्वलंत उदाहरणों अभी कुछ ही महीनों पूर्व हम इराक, कुवैत तथा इराक, ये देखो पहले हुई थी, आजकल तो तुम इसका एग्जाम्पल ले लो, रशिया एंड यूक्रेन. युद्धों में एटमी तथा रासायनिक अस्त्रों का उपयोग एवं विनाशशीलता से किस प्रकार मानव जीवन को नारकीय बना देता है, इसका ज्वलंत उदाहरण अभी कुछ ही महीनों पहले इराक और कुवैत तथा इराक और विश्व की महाशक्तियों के बीच हुए युद्ध में देख चुके हैं. पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है. विकिरण, जहरीली गैसों तथा मादक द्रव्यों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु तथा मानव के वंश लक्षण, बीजों, जीन्स एवं क्रोमोसोम्स तक को प्रभावित कर रहा है. नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, रोगों के रूप बदल रहे हैं, उनके उपद्रव एवं जटिलताएं बढ़ रही हैं. इन सारी समस्याओं ने विश्व वैज्ञानिकों के दायित्व और विश्व विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा दिया है. अगत तंत्र का प्रयोजन. आयुर्वेद के समान ही अगत तंत्र के दो मुख्य प्रयोजन है. स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभावों से रक्षा और विषाक्तता से ग्रस्त प्राणियों को कष्ट निवारण कर उन्हें आरोग्य प्रदान करना. विष के प्रभावों से रक्षा और विषाक्तता से ग्रस्त प्राणियों के कष्ट निवारण कर उन्हें आरोग्य प्रदान करना. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है कि उन्हें विष और विष के स्रोतों की प्रारंभिक जानकारी दी जाए, उनको एजुकेट करें. विषैले एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों से परिचित कराया जाए. विषदान के तरीकों और विषाक्त अन्नपान को पहचाने और विधियों से अवगत कराया जाए. विरुद्ध अन्नपान तथा शरीर में आम विष उत्पन्न करने वाले कारकों की जानकारी दी जाए. पीड़ाहर, शामक, अवसादक एवं नींद लेने वाले गोलियां, टीकों जिनका आज बिना समझे बूझे धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, उसकी अमात्रा में अनावश्यक और बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के सेवन से होने वाले खतरों एवं घातक परिणामों के प्रति आगाह किया जाए. नींद की गोलियों से मस्तिष्क पर पड़ने वाले स्थायी प्रतिकूल प्रभावों के कारण इधर बीच कुछ पाश्चात्य देशों में उनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है. देखो मतलब कई चीज़ों पे बहुत देर से बैन आता है. इंडिया में ये तो हम सब जानते ही हैं. ठीक है, तो हर चीज़ का हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए इफ़ नेसेसरी. और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन नहीं लेनी है. रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैसें, भांति भांति के कार्बनिक तथा अकार्बनिक परीक्षणों के युक्त अनाजों, डिब्बा बंद, बोतल बंद अथवा पैक किए हुए खाद्य पदार्थों एवं पेयों का प्रयोग में लाने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों की पूरी तरह
तौर पर अवगत कराया जाए, वायुमंडल और जल के उत्पन्न होने वाले प्रदूषणों से रक्षा की विधियों की जानकारी दी जाए, प्राणी आहार विहार एवं आचार विचार में सावधानी एवं सतर्कता बरत कर द्रव्यों के विषाक्त प्रभावों से अपने स्वास्थ्य एवं प्राणी की रक्षा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक सद्व्रत इस परिप्रेक्ष्य में उनका मार्गदर्शन सिद्ध हो सकता है। आजकल मादक द्रव्य तथा व्यसनकारी औषधों ड्रग्स के व्यापक पैमाने पर उपयोग, उद्योगों में रसायनों तथा युद्धों में विकिरण, विषैली गैसें तथा रासायनिक आयुधों के उपयोग ने विषाक्तता की अनेक सामुदायिक समस्याओं को जन्म दिया है। कभी कभी प्राकृतिक विपदाएं भी आग में घी डालने का काम करती हैं। चरक ने विमान स्थान के जनपद उद्वहन प्रकरण में वायु, जल, देश और काल को व्यापक रूप से विकृत करने वाले ऐसे कारणों का उल्लेख किया है जो सामूहिक रूप से विनाश का कारण बनते हैं। इन परिस्थितियों में रक्षा के लिए लोक शिक्षण की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। जनमानस की जागरूक हुए बिना अच्छी व्यवस्था एवं नियम कानून सफल नहीं हो सकते। अतः सामुदायिक विषाक्तता से रक्षा के प्रति लोक मानस की परिचित करने का काम भी विश्व वैज्ञानिक सफलतापूर्वक कर सकता है। देखो, जो जनपद उद्वंस है ना, वो स्वास्थ्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि सिर्फ मतलब आपको स्वास्थ्य में नहीं, अगध में भी पढ़ना है, आपको रोग निदान में भी पढ़ना है। तो बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ लेना जनपद उद्वंस जब पढ़ोगे। विषाक्तता से ग्रस्त प्राणियों के रोग निवारण के लिए विश्व वैज्ञानिक उपचार की नई नई विधियां, यंत्रों, उपकरणों एवं औषधियों की खोज करता है। प्राचीन विधियों को अपने अनुभव के आधार पर सुधारता है और उन्हें नया रूप देता है। तो यही हम सीख भी रहे हैं कि भैया जो हम सीख रहे हैं ना, उसका उपचार नई नई विधियों से भी कर सकते हैं, यंत्रों से कर सकते हैं, उपकरणों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आयुर्वेद से अगतंत्र संबंधी साहित्य। आयुर्वेद में अगतंत्र संबंधी साहित्य कौन कौन से हैं? भारत में विष और निर्विषकरण के अध्ययन की परंपरा अति प्राचीन है। वैदिक वेदों में आयुर्वेद, राम गोपाल शास्त्री विष प्रकरण, विशेष रूप से अथर्ववेद और वेदोत्तर साहित्य में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। महाभारत में काश्यप व तक्षक के तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में धन्वंतरि और नाग देवी मनसा के संवाद प्रकरण तत्कालीन विश्व वैद्य की स्थिति के परिचायक हैं। आयुर्वेद में इतिहास के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में आयुर्वेद की 8 अंगों से संबंधित अलग अलग संहिताएं थीं, पर कालांतर में उनमें से अधिकांश लुप्त हो गईं। आचार्य वाग्भट द्वारा अष्टांग संग्रह के उत्तर स्थान में भिक्षु के वर्णन के क्रम में पुनर्वसु आत्रेय के मत से साथ साथ नग्नजीत, विदेहपति जनक, आलम्बायन ऋषि आदि के मतों का उल्लेख करना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उनके काल में अगतंत्र संबंधी अन्य साहित्य भी उपलब्ध थे और अब अप्राप्त हैं। आजकल अगतंत्र पर कोई भी प्राचीन संहिता या स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध प्राचीन संहिताओं और संग्रह ग्रंथों में इस विषय की कहीं कहीं क्रमबद्ध और कहीं कहीं विवरण देखने को मिलता है। इसी संबंध में प्रस्तुत ग्रंथों के निम्न निर्देशक अंश विशेष रूप से दृष्टिवान है। ठीक है। सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान संपूर्ण अध्याय 1 to 8, अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान अध्याय 40 to 48, काश्यप संहिता सर्व विधि विष प्रतिपादिका, हारित संहिता तृतीय स्थान, माधव निदान हारित संहिता तृतीय स्थान चैप्टर 56, माधव निदान चैप्टर 69, भाव प्रकाश चिकित्सा स्थान चैप्टर 67, शारदा संहिता यत्र तंत्र वसवराजीय प्रकरण 21 and 22, भैषज्य रत्नावली विष रोग चिकित्सा प्रकरण, योग रत्नाकार उत्तरार्ध विषाधिकार, चिकित्सा कालिका विष चिकित्सा, वंगसेन संहिता विष रोग अधिकार पेज नंबर 885 से 907, चक्रदत्त विष चिकित्सा अध्याय 68 ऑफ वृंद माधव अथवा सिद्ध योग विषाधिकार, रस तरंगिणी तरंग संख्या 24। ओके। और ये एक्स्ट्रा है, इसका आपको नहीं पढ़ना है। देखो मैं बता रही हूँ, इसमें पढ़ने लायक ये सब नहीं है, ये मत पढ़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पढ़ लो, स्कोप ऑफ अगतंत्र पूछते हैं, टॉक्सिकोलॉजी पूछते हैं, ये वाली पूछते हैं परिभाषा, और एक निरुक्ति पूछते हैं। ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं, अच्छे से रीड मार लो बस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, बुरा लगे तो भी कमेंट करना, मैं सुधारूंगी। ओके, फीडबैक इज़ वेलकम। सब्सक्राइब टू सीखो आयुर्वेदा फॉर मोर। थैंक यू।